आपका इंडिया टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी और रायपुर से बड़ी खबर। महादेव सट्टा ऐप के सरगना का आवेदन सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट रद्द करने का आवेदन है। 3 महीने में कोर्ट में सरेंडर करने की बात कही है और गिरफ्तारी वारंट रद्द तो 3 महीने में करेंगे सरेंडर। सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल ने आवेदन दिया है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग बैन होने के बाद महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के सरगनाओं में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने गिरफ्तारी वारंट रद्द करने के लिए एक बार फिर से कोर्ट से अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने 3 महीने में खुद कोर्ट में पेश होने की पेशकश की। इनकी अपील पर अब 3 नवंबर को ईडी की कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई के बीच सरगना सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने अपने वकील के जरिए गिरफ्तारी से बचने के लिए विशेष न्यायालय में नई अर्जी दाखिल की। दोनों ने अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट रद्द करने की मांग करते हुए 3 महीने में कोर्ट में पेश होने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले दोनों आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, जिसकी वजह से उनके खिलाफ NBW जारी किया गया है, यानी नॉन बेलेबल वारंट। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि अदालत ने उनकी गैर हाजिरी को गंभीरता से लिया था। हमारा ऑफर था कि वारंट कैंसिल किया जा सकता है अगर ये स्वयं से उपस्थित हो जाएं, लेकिन वहां उनके एडवोकेट जो अपीयर हुए थे उन्होंने कहा था ये तो एक जाल बिछा रही ईडी हमको पकड़ने का, और उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। आज जब ये ऑफर आया है इनकी तरफ से कि 3 महीने का समय दिया जाए और मुझे अपने प्रोटेक्शन के लिए जो जो विधिक उपाय करने हैं वो करके आने का मुझे समय दिया जाए, ये इनके द्वारा अगर कहा जा रहा है। हमारा कहना था ये अनकंडीशनल ऑफर देंगे तो सोचा जा सकता है, लेकिन आज भी उन्होंने अपनी कंडीशन रखी है, अनकंडीशनल नहीं किया है। तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुन करके अभी फैसला सुरक्षित रखा है, क्योंकि 3 नवंबर को संभवतः आएगा। और इस खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ गए हैं। जुल्फी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जब ऐसी शर्त सामने आई है, नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है और ऐसे में आरोपी का कहना है कि इसे रद्द कर दिया जाए, 3 महीने की मोहलत दी जाए। क्या यह संभव है? आपने इस मसले पर कई वकीलों से बातचीत की है, कानून क्या कहता है, क्या है अपडेट? तो मौजूदा समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से PMLA एक्ट में लगातार ईडी कार्रवाई करती है और जो भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो इसमें प्रूफ ऑफ ऑर्डर जो होता है, जो आरोपी हो उसके ऊपर होता है। इस मामले में कभी उनसे गिरफ्तारी ही नहीं हुई है। हालांकि उनके खिलाफ जो है नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया है जिसे रद्द करने की मांग की गई है, क्योंकि इस पूरी मामले में अगर देखें तो ईडी जांच कर रही है और जब तक जो मुख्य आरोपी है मुख्य सरगना है तो ईडी ने अभी पूछताछ की नहीं और पूरी तरीके से अगर कहें कि इनके कोई जिस तरीके के स्टेटमेंट होने चाहिए वो स्टेटमेंट नहीं है। और उसके बावजूद अगर ये कोर्ट का रास्ता, हालांकि ये संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी भी कोर्ट में जाकर रिलीफ मांग सकता है। अब नियम क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है और कोर्ट का निर्णय क्या होता है कि उसको जमानत देना या किसी मतलब कोई भी आवेदन है जिस तरीके से उनके ऊपर चार्ज लगे हैं उसे कम करना, ये तमाम विषय जो है जो मौजूदा कानून है उन कानून के आधार पर कोर्ट उस पर निर्णय लेती है। अब यहाँ पे PMLA एक्ट के तहत तो उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है और दूसरे इस मामले में अगर देखते हैं तो पिछली सरकार में कई कार्रवाइयां हुई और उसके बाद जो है रेडियो ने कार्रवाई की, यहाँ तक बातें आई और आरोप लगे कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल को भी अरबों रुपए दिए गए, चुनाव में फंडिंग दी गई, ये बातें आई और एक स्टेटमेंट भी आया था, वीडियो रिलीज किया गया था रवि उप्पल और शुभम जो वर्मा है उनके द्वारा किस तरीके से छत्तीसगढ़ में ये पैसा जो है वह पैसा जो है गिरफ्तारियां भी हुई है और ईडी इस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन उन्हें राहत मिले ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट में उनके वकील किस तरीके की दलीलें देते हैं। क्योंकि सरेंडर करेंगे 3 महीने बाद अगर जमानत गैर जमानती वारंट अगर रद्द कर दिया जाता है तो इस तरीके की जो कंडीशन है वो कोर्ट में लगती नहीं है। रिलीफ मांगी जाती है तो रिलीफ मांगने का एक कोई ग्राउंड होता है और वो ग्राउंड इस तरीके का होगा जिसमें वैधानिकता पूरी तरीके से दिखती हो। अब यहाँ पे इतना बहुचर्चित मामला है, राजनीतिक तौर से इस पर कई आरोप भी लगे हैं पॉलिटिकल पार्टी पर के जो नेता हैं उन पर, और ऐसे में अगर उसके सरगना इस तरीके से रिलीफ मांगते हैं तो कोर्ट उस पर क्या निर्णय लेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन संभावनाएं ऐसी कम ही है कि उनको रिलीफ मिलेगी। जी
बिल्कुल जुल्फी, एक बड़ा सवाल है कि इस कॉन्फिडेंस के पीछे आखिर क्या वजह मानते हैं और इस कंडीशन के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे की सीधी वजह है, कोई भी आरोपी हो उसी के तौर से किसी भी जुर्म को स्वीकार करता नहीं। तमाम आरोप होते हैं, उनके बावजूद और जब वो कोर्ट में अपीयर होता है तो उस दौरान उनके वकील यही बोलते हैं कि जो भी आरोप हैं वो सीधे तरीके से बेबुनियाद है, निराधार है, तभी उसी आधार पर कोर्ट में प्लीडिंग होती है, बहसें होती हैं और जो भी आरोपी है वो अपनी दलीलें देता है। कोर्ट में के सामने अगर उनकी दलीलें पर कोर्ट सहमत होता है और जो कानून है और कानून की धाराओं के तहत जो उनके ऊपर चार्ज किए गए और उसको क्वेश किया जाता है, तो उन परिस्थितियों में रिलीफ मिलने की संभावना होती है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो सौरभ चंद्राकर, रवि उपल के खिलाफ है, तो उनकी तरफ से वकील यही कहते हुए नजर आए थे कि उनका इसका कोई लेना देना नहीं, सीधे तौर से उनके कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तमाम बातें होती हैं। तो जैसे कि सामान्यतः हम देखते हैं किसी भी केसेस पर जो आरोप फ्रेम किए जाते हैं पुलिस की तरफ से, पुलिस से बयान भी दर्ज कराती है और मजिस्ट्रियल बयान भी दर्ज होते हैं। 164 के तहत जो बयान दर्ज होते थे, उन बयानों के आधार पर जो आरोपी है वो कोर्ट में जाकर बाद में फिर भी यही कह देता है कि दबाव में उस पर उसने बयान दर्ज किए थे। तो ऐसा पहले भी हुआ है कि ईडी अपने बयान दर्ज करती है और फिर जब कोर्ट ठीक है जुल्फी, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि दोनों मास्टरमाइंड हैं, सौरभ चंद्राकर, रवि उपल दोनों, और ऐसे में जाहिर है कि उनके वकील ने भी कानूनी सलाह दी होगी। तो आखिर एक बड़ा एंगल निकलकर सामने आता है कि इतनी मोहलत क्यों चाहिए? क्या कुछ और बिखरा है जिसे समेटना है? और इतने कॉन्फिडेंस क्यों अदालत से वो वक्त मांग रहे हैं? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि उनकी अरेस्टिंग नहीं हो सकती वक्त से पहले? देखिए, दोनों अगर देखा जाए तो ये विदेश में है और विदेश में ये वही पहले बीच में बातें आई थी कि उनकी गिरफ्तारी हुई है रवि उपल, सौरभ चंद्राकर को लेकर उनकर इंटरपोल के जरिए उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ऐसे में जब उनके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट जारी है तो उनका आना, क्योंकि अगर मूल रूप से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भिलाई से उनका लिंक से जुड़ता है और भिलाई और दुर्ग से उनकी शुरुआत हुई है। तो अगर उनके खिलाफ वारंट जारी रहेंगे तो उनको कहीं कहीं गिरफ्तार किया जा सकता है। इंटरपोल के जरिए जो उन्हें गिरफ्तारी की जो है प्रेशर है, तो ऐसे में अगर उन्होंने जो आवेदन लगाया है और उस आवेदन में अगर उन्हें रिलीज मिलती है तो वो तमाम जगहों पर जहाँ पे वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे उनकी दिक्कतें हो रही हैं कानूनी तौर से, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भारत में उनके खिलाफ मामला दर्ज है कि दूसरे जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों में वो बहुत आसानी से जाहिर है जुल्फी, पर फिर भी एक बड़ा सवाल है कि अगर उन्होंने जैसे रिक्वेस्ट की है, अगर इस मामले को लेकर वैसा कुछ फैसला आता है जो कि जरा मुश्किल मालूम पड़ता है, तो एक ये फैसला पूरे देश के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल भी हो सकता है। नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल